जी हाँ, और दूसरी बात ये भी संज्ञान में होनी चाहिए, आपने अभी इसका उल्लेख भी किया, आपने ये उल्लेख किया कि जो असाइलम था, वो माइनॉरिटी का राइट था। ये मैंने अपनी पुस्तक में इसका उल्लेख किया है, लेकिन आपने चूँकि यहाँ इसका उल्लेख किया है, तो आप इसको थोड़ा-सा और विस्तार से बताएँ कि यहाँ कोई भी पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से और उस वक़्त ईस्ट पाकिस्तान था, बांग्लादेश तो था नहीं, तो दोनों तरफ से आने वाले का ये राइट था कि वो यहाँ सिटीज़नशिप ले सके। इसी तरह से यहाँ के मुसलमान का राइट था, लेकिन इस एक्ट की आड़ में पाकिस्तान ने मुसलमानों को, हिंदुस्तान के मुसलमानों को सिटीज़नशिप देना बंद कर दिया 1951 में। तो भारत ने क्यों बंद किया? भारत में तो ऐसी कोई विवशता नहीं थी। जय जी। जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ। जी। देखिए, पाकिस्तान के साथ में एक बहुत ही मजेदार तथ्य है कि पाकिस्तान ने अपना किया हुआ कोई भी प्रॉमिस पिछले 70 साल में ऑनर नहीं किया है, अपना दिया हुआ एक भी वचन नहीं निभाया है। और भारत में सरकारें कोई भी रही हो, भारत ने जनरली जो भी इंटरनेशनल लेवल की ट्रीटीज हुई हैं, समझौते हुए हैं, कायदे वायदे हुए हैं, उनको अपनी ओर से निभाने का पूरा प्रयास किया है। ये एक सिविलाइजेशनल गुड गेस्चर है। ये एक सभ्यतागत बात है कि हमारी सभ्यता संस्कृति में वचन की बहुत वचन अनमोल है। प्राण जाए पर वचन न जाए, ये हम सब लोग बचपन से सुनते हुए बड़े हुए हैं। और आज हिंदू समाज के नाश का कारण भी यही है कि हिंदू समाज में भी वचन भंग करना एक बड़ी साधारण सी बात हो गई है। पर एज ए नेशन भारत ने अपने वचन निभाए हैं, चाहे सरकारें किसी की भी रही हो। और एज ए नेशन पाकिस्तान ने कोई भी वचन नहीं निभाया। ये एकदम प्रूवन फैक्ट है। रही बात मुस्लिम्स के वहां जाने की, तो सच्चाई ये है कि थोड़े समय में ही इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान किस दिशा में जा रहा है, ये भारत के मुसलमानों को भी समझ में आ गया होगा। फिर गजवाए हिंद के लिए भारत में रह करके गजवा करना भी जरूरी है, शायद इसलिए भी नहीं जाते होंगे। और यहाँ जैसी लिबर्टी, यहाँ अब की तरह प्रेफरेंशियल अधिकार सारे, मतलब प्राथमिक सिटीजन वो है, हम हिंदू तो द्वितीय दर्जे के, तृतीय दर्जे के नागरिक हैं, ये आप और हम सब महसूस करते हैं। शायद उसी का परिवर्तन है कि इतना मैसिव विक्ट्री 2 बार मोदी जी की नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को मिली है, क्योंकि हमें लग रहा है कि और सारे के सारे जो नेतृत्व है उनमें सबसे कम बुरा या सबसे ज्यादा हिंदुओं के निकट का नेतृत्व ये है। और ये एक बड़ा कारण है दीक्षित साहब कि आज आप और हम इस प्रकार की बातों को खुल करके कर पा रहे हैं। अगर दूसरी रिजीम होती तो ये आयतें बोलने पर या इस प्रकार की बातें करने पर अब तक न जाने आपके मेरे विरुद्ध में कितने मुकदमे, कितनी कार्रवाइयां हो जाती। तो कुल मिला के लोग अपने हैं, और अपनों के साथ खड़ा रहना शायद आपकी हमारी इच्छा और मजबूरी दोनों ही है। हम निभा रहे हैं हंसी खुशी से। पर पाकिस्तान का एक चरित्र है कि पाकिस्तान अपने किसी भी प्रॉमिस को कैरी नहीं करता है और ऑनर नहीं करता है। तो भारत के मुसलमानों का वहां जाना, नागरिकता लेना है, तो बहुत दूर की बात है दीक्षित साहब। मतलब ये तो यहाँ से कोई जाके सोचता भी नहीं है। मैं जयपुर की 3 मुस्लिम बच्चियों को जानता हूँ जिनकी नागरिकता में मैंने सहायता की है, जो शादी करके पाकिस्तान गई, वहां घोर तरीके से प्रताड़ित हुई, और वहां के न्याय व्यवस्था ने, वहां के कानून ने उनकी कोई सहायता नहीं की। वो बड़ी मुश्किल से जान बचा के अपने बच्चों के साथ भारत आई। मुझे एडीएम साहब ने कहा कि यार थोड़ा सा मानवीय विषय है, आहूजा जी आप लोग एक्सपर्ट हो, जरा इनकी आप सहायता कर दो, इनके फॉर्म वॉर्म भरवा दो। तो मैंने सेक्शन 51B में उनके फॉर्म भरवाए कि भारत की कोई बेटी यदि विदेश में जाती है, विधवा या परित्यक्ता हो जाती है, तो अपने बच्चों सहित भारत लौट करके अपनी नागरिकता को 7 वर्ष की अवधि के बाद में क्लेम कर सकती है, पुनः प्राप्त कर सकती है। तो ऐसे भी उदाहरण जयपुर शहर में, रामगंज में मौजूद हैं, जहां पे वो तौबा तौबा करके और भारत लौटे किसी तरीके से अपनी जान बचा के। तो मतलब वो तो अपनी बहू बेटियों को सम्मानित नहीं कर सकते, तो वो यहाँ के लोगों को नागरिकता देंगे तो असंभव सी बात है। भारत से गया हुआ हर मुसलमान आज भी वहां मुहाजिर है, उसकी 2 टके की इज्जत नहीं है। तो मुहाजिर मुहाजिर कह के हम मेरे दादाजी आए ना भारत में, हमको यहाँ के समाज ने पुरुषार्थी कहा, शरणार्थी नहीं कहा। आए तब शरणार्थी थे, इस समाज ने हमको ऐसे गले लगा लिया भारत ने कि आज मैं तीसरी पीढ़ी हूं, तो मेरे को गर्व है कि मेरे दादाजी ने इतना सुंदर निर्णय लिया। और आज हमारे समाज को कोई भी शरणार्थी नहीं कहता है। और हमारे बच्चे तो जानते भी नहीं शरणार्थी क्या होता है। हमारे बच्चों को ये मालूम है कि कौन से समाज से हो जी, हम पुरुषार्थी समाज से।
जिसने अपने पुरुषार्थ में सब कुछ पाया वो पुरुषार्थी समाज। लेकिन पाया क्यों? क्योंकि यहाँ के समाज ने हमारे साथ स्पेस शेयरिंग की, यहाँ के हिंदू ने हमको पनपने, बढ़ने, फलने, फूलने का मौका दिया, हमारे साथ व्यापार किया, लेन-देन किया, हमको अपने मंदिरों में साझा किया, हमको अपने समाज में साझा किया। इसलिए हम पुरुषार्थी अपने पुरुषार्थ को इस समाज के बीच में प्रस्तुत कर पाए और प्रूव कर पाए। जी, दीक्षित साहब।